नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान किस तरह से किया जाए उस विषय में आपसे बात कर रहा हूं। कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने की बहुत बड़ी महत्वता है। माना जाता है कि अगर कार्तिक पूर्णिमा के अलावा आप कार्तिक महीने में पूरे सभी दिनों में अगर दीपदान करें तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन समय की व्यस्तता की वजह से या नॉलेज ना होने की वजह से, पता ना होने की वजह से लोग दीपदान नहीं कर पाते। तो ये जो आज मैं उपाय लेकर आया हूँ ना दोस्तों, अगर आपने पूरे महीने में दीपदान नहीं कर पाए तो ये जो उपाय है ये 365 बातियों का उपाय है, और ये अगर आप उपाय करते हैं तो पूरे महीने के दीपदान का फल मिलता है। किस तरह से करना है, क्या क्या वस्तुएं चाहिए होंगी, सारी बातें डिटेल में करूँगा। कार्तिक पूर्णिमा का जो पर्व है इस बार 15 नवंबर को दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। देव दीपावली भी उसी दिन है। अब यूजुअली क्या होता है कि देव दीपावली का दिन कभी आगे चला जाता है या पीछे हो जाता है, लेकिन इस बार क्या है, देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा दोनों ही 15 नवंबर को है। तो दोस्तों, एक सुनहरा अवसर है। अगर आप इस दिन दीप दान करते हैं तो कहा जाता है कि ना सिर्फ धन लाभ होता है, पितरों की कृपा भी मिलती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर पितृ दोष बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से समस्याएं रहती हैं, पैसे हमारे पास हैं नहीं, हम उपाय नहीं कर पाते। तो आज मैंने बड़ी मेहनत करके ये वीडियो बनाया है, जिसके अंदर मैं डिस्प्ले भी करूंगा आपको कि किस तरह से ये 365 बाती का दीपक बनाना है, क्या क्या सामग्री चाहिए। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको। अब सबसे पहले बात कर लेता हूँ कार्तिक पूर्णिमा की। कार्तिक पूर्णिमा पर वैसे भी बहुत सारे उपाय किए जाते हैं धन प्राप्ति के लिए। कहा जाता है माता लक्ष्मी की कृपा होती है जो आप पूर्णिमा पर उपाय करते हैं, और कार्तिक मास में दीपदान की बड़ी महत्वता है। अब कार्तिक मास में अगर आप पूरे महीने करते ही रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अब ये उपाय करना कैसे है दोस्तों, दीपदान कैसे करना है उससे पहले कुछ वस्तुएं बता दूं जो आपको ज़रूरी चाहिए होंगी। वो वस्तुएं अगर आप पहले अरेंज करके रख लेंगे तो बहुत आसानी होगी। और दोस्तों, ये जो दीप बनाना है आपने, आप चाहें तो एक आधा दिन पहले बना कर भी रख सकते हैं। जब उसको प्रज्वलित करना है कार्तिक पूर्णिमा में शाम के टाइम करना है, वो मैं अभी सभी बात करूँगा। एक तो ये चाहिए होगा आपको सूखा नारियल, ये सूखा नारियल है, ये चाहिए होगा। और एक आपको चाहिए होगा कलावा। इसके अलावा आपको कुछ छोटी छोटी वस्तुएं और चाहिए होंगी, जैसे गाय का घी हो गया, सफ़ेद तिल हो गए, थोड़े से अगर आपको बताशे मिल जाएं तो बताशे हों, आपके पास सफ़ेद या पीला चंदन हो, वो मैं अभी आपको सारा डिस्प्ले करके दिखा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो आप उसके हिसाब से ही अरेंज कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि किस तरह से ये करना है आपने। अब दोस्तों, 365 बाती का दीपक बनाना है, तो किस तरह से बनाना है वीडियो में सामने आपको दिख रही होंगी कुछ वस्तुएं, पहले उसको समझ लीजिए। 2 वस्तुएं दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूं जो आपने अरेंज करनी है। एक तो सूखा हुआ नारियल और एक कलावा। कलावा तो आप वीडियो में भी देख रहे होंगे, यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि सर नारियल हमसे अरेंज नहीं होता, तो आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, बेटर रहेगा नारियल से कर लें। किस तरह से करना है मैं सभी अभी बताता हूँ आपको। इसके अलावा आपको थोड़ा सा कपूर चाहिए होगा। कपूर जो लेना है वो भीमसेनी कपूर लेना है। इसके अलावा सफ़ेद तिल, बहुत सारे लोग अब कहते हैं सर सफ़ेद तिल भी नहीं है हमारे को मिल रहे, तो काले तिल ले लीजिए। लेकिन तिल, कार्तिक पूर्णिमा का कोई भी उपाय हम करते हैं तो उसमें तिल का प्रयोग करना बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा आप चाहें तो थोड़े से बताशे भी ले सकते हैं, उसका कैसे प्रयोग करना है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। और आखिरी जो कटोरी आप देख रहे होंगे, इसके अंदर थोड़ा सा पीला चंदन घोला हुआ है। पीला चंदन मिल जाए आपको या केसर मिल जाए, और अगर कुछ नहीं है तो कुमकुम जरूर, रोली भी कहते हैं उसको, वो आपको मिल जाए तो आप उससे भी ये उपाय कर सकते हैं। अब जो सूखा हुआ नारियल मैंने आपको बताया था कि सूखा हुआ नारियल का प्रयोग करना है, उस सूखे हुए नारियल को आप बीच से कट कर लीजिए।
बीच से कट कर लेंगे जब आप उसको। और एक बार ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्त्रियों को एक मना किया जाता है कि ये नारियल ना कट किया जाए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये नारियल जो है वो आप या तो कटवा के ले आएँ, या कोई पुरुष व्यक्ति आपके यहाँ है तो आप उनसे कटवा लीजिए। तो ये जो नारियल है इसके हमने 2 पार्ट्स करने हैं। 2 पार्ट्स होने के बाद वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब दूसरी चीज़ मैंने बोली थी कलावा। अब हर कलावे में कुछ तारें होती हैं। जैसे जो मैंने कलावा लिया दोस्तों, उसके अंदर 5 तारें हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो 5 तारें हैं इसके अंदर। 1 2 3 4 5, किसी में 6 भी हो जाती हैं, किसी में 4 भी हो जाती हैं। पहले आप काउंट कर लीजिए, ये 5 तारें हैं। अब मुझे बनानी है 365 बातियाँ। 365 बाती का दीपक बनाना है ना दोस्तों, तो अब हम इसे अपनी उंगलियों पर भी लपेट सकते हैं, या आप इसके लिए कार्डबोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमने लपेटना कितनी बार है, हम इसको अभी 37 टाइम्स, क्योंकि 5 है ना, 5 तारे हैं हमारी मौली के अंदर, तो हम इसे 37 टाइम्स लपेट रहे हैं। आप इसके लिए कार्डबोर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, या आप उंगलियों पर इसको लपेट सकते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान से गिनना है आपने कि इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 37 टाइम्स, ये 5 के हिसाब से बता रहा हूँ। मान लीजिए आपकी जो मौली आप ले रहे हैं उसके अंदर 6 तारे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप उसको चेंज कर लीजिए। 365 को डिवाइड कर लो 6 से, फिर उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी। मैं अभी आपको बताऊंगा, ये 5 के हिसाब से कैलकुलेशन पहले ये समझ लीजिए, फिर 6 के हिसाब से भी मैं आपको बता दूंगा। ये हमने 37 टाइम्स लपेट लिया। एक धागे में 5 तारे हैं दोस्तों। अब 37 टाइम्स जब हमने लपेट लिया, इसको साइड से या तो काट दीजिए कैंची के थ्रू, या वैसे तोड़ लीजिए। अब ये हमारी बाती के लिए मौली तैयार हो रही है। अब इसके 2 सिरे हैं दोस्तों। ये देखिए, हमने एक तरफ से सिरा काट दिया, और इसी तरह से दूसरी तरफ से भी हमने कट लगा दिया। अब आप समझ सकते हैं, हमने 37 टाइम्स लपेटा था, तो 37 × 5 करिए आप, ये बन जाता है 185। और जब हमने इसको दोनों तरफ से काट दिया तो ये हो गई 370 बाती, लेकिन हमें तो सिर्फ 365 बाती चाहिए। तो यानी एक तार हमारी एक्स्ट्रा है, वो एक तार दोस्तों हम अलग निकाल देंगे। ये देखिए, हमने एक तार उसमें से काट के अलग निकाल दी, यानी अब हमारा ये जो दीपक तैयार होगा वो 365 बाती का तैयार होगा। अब दीपक तैयार किस तरह से होगा दोस्तों, इसके लिए जो नारियल का खोल आपने लिया था उसमें गाय का घी डाल रहे हैं। अब बहुत सारे लोग गाय का घी अगर उपलब्ध नहीं है तो आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं। ये पहली वस्तु डाल दी। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि मेरे पास खोल नहीं है, तो आप मिट्टी का दीपक प्रयोग कर सकते हैं। अब ये जो बातियां आपने बनाई थी, इसको रोल कर लिया था आपने, अच्छे से डुबो लीजिए इसके अंदर। ये हमने जो बातियां बनाई हैं वो 365 बाती बनी हैं, ये हमने अच्छे से डुबो ली उसके अंदर। अब इसमें एक कार्य और कर सकते हैं ताकि ये अच्छे से जले। हम इसके अंदर कपूर का प्रयोग करते हैं। कपूर, थोड़ी सी कपूर ले लीजिए, वो कपूर इस बाती के मुख पर अगर आप लगा लेते हैं, किस तरह से, वो आप जरा सी ये कपूर लिया आपने, ये आपने मुख पर लगा लिया। इससे क्या होगा, इससे वो दीपक जलने में आसानी हो जाएगी आपको। और वैसे भी कपूर बहुत अच्छी मानी जाती है, और ये हम भीमसेनी कपूर ले रहे हैं दोस्तों, देसी कपूर, केमिकल कपूर नहीं लेना। इसके अलावा जो मैंने सफ़ेद तिल बताए थे वो आपने डाल दिए, चाहे तो इसके अंदर बताशा भी डाल सकते हैं आप। सफ़ेद तिल हमने डाल दिए। फिर हमने इस दीपक का पहले पूजन करना है, जिसके लिए मैंने घोल बनाया हुआ था। वो घोल आप तीनों तरफ लगा लीजिए, 1 2 और एक साइड में। इस तरह से इस दीपक का पूजन हो गया। अब ये दीपक तैयार है आप प्रज्वलित होने के लिए। मान लीजिए आप कहते हैं कि सर जो मैंने कलावा लिया है उसके अंदर सपोज 6 तारे हैं, तो अब 6 तारे हैं तो आप उसको 31 टाइम्स लपेट लीजिए। 31 टाइम्स लपेटेंगे तो ये हो जाएगा 186। जब उसको 20 से काटेंगे तो वो हो जाएगा 372, और आपको चाहिए सिर्फ 365, तो 7 तारे उसमें से अलग निकाल लीजिए, तो आपका 365 बाती का दीपक तैयार हो गया। कई लोग इसमें सूत का प्रयोग करते हैं दोस्तों, लेकिन वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, फिर दीपक उसमें ठीक से जलता नहीं है। हमें ये भी करना है कि दीपक अच्छे से जले भी। इस तरीके से आप करेंगे तो दीपक बहुत अच्छे से जलेगा।
तो दोस्तों आपने देखा होगा कि किस तरह से हम इस दीपक का निर्माण कर लेंगे। ये दीपक का निर्माण मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप चाहें तो एक दिन पहले, कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले भी करके रख सकते हैं, ताकि लास्ट मोमेंट पर आपको कोई भी चीज़ की कमी ना हो, या आप दिन के टाइम भी कर सकते हैं। ये जो दीपक आपने प्रज्वलित करना है, अब ये समझ लीजिए ये किस समय पर करना है। ये करना है आपको सूर्यास्त के बाद, 15 नवंबर को सूर्यास्त के बाद ये दीपक प्रज्वलित करना है। अब ये होगा कहाँ प्रज्वलित? ये प्रज्वलित कर सकते हैं आप पीपल के वृक्ष के सामने, किसी नदी के तट के सामने, या फिर आपको बेल का वृक्ष मिल जाए या नीम का वृक्ष मिल जाए। और अगर ये सब में से कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो आप किसी मंदिर में जाकर इस दीपक को प्रज्वलित कर दें। जब ये दीपक प्रज्वलित करें दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने ये दीपक बनाया है, तो ये दीपक जब आप धरती पर रखें तो उसके नीचे आप कुछ ना कुछ, चाहे चावल रख दें, चाहे फूल रख दें, उसके ऊपर, जैसे मान लीजिए ये आपने फूल रखे, ये इसके ऊपर दीपक रख के प्रज्वलित कर दीजिए। जब प्रज्वलित करेंगे मन ही मन प्रार्थना करें, जो आपकी मनोकामना है, जो बहुत समय से आपको है कि भगवान से आपको मिल जाए, आप वो प्रार्थना करिए। और ये भी प्रार्थना करिए कि अपने पितरों का, आपके पितरों को मोक्ष मिले, शांति मिले। ये कहते हुए आपने ये दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। जहाँ पर भी, मैंने आपको कई जगहें बता दी, आप इन जगहों में से जो आपके लिए संभव हो वो आप कर सकते हैं। आप ये प्रार्थना करते हुए आप वहीं दीपक ये छोड़ दीजिए। आप देखिएगा पूरे साल का आपका जो दीपदान का आपको लाभ है वो मिल जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा बहुत खास मानी जाती है दीपदान के लिए, और जब कार्तिक पूर्णिमा पर आप ये दीपदान करेंगे तो आपकी जो चाहे धन संबंधी समस्याएं हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो, उनका निदान होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। उपाय कोशिश करिए ज़रूर करें, क्योंकि ये उपाय बहुत सिंपल है, आसान है, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। इसीलिए मैंने इसकी इतनी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको दी है, ताकि हर व्यक्ति ये उपाय कर ले। आपको कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमो नारायण।